नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आया मेरे पास। क्या सर इसमें एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, नहीं है? क्या ऐसे स्टॉक को हम अपना पोर्टफोलियो को स्टॉक बना सकते हैं, लंबे समय होल्ड कर सकते हैं? एवरीथिंग डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास टाइम ले आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का आप फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। इसमें मेरा बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें बाय या सेल करना है तो अपना विवेक बुद्धि लगाकर अपना हार्ड एंड मनी को आप डिप्लॉय कीजिए, नहीं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके आप काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के बारे में। जैसे मैं कहता हूँ, कोई भी स्टॉक को अगर आप अपना पोर्टफोलियो का स्टॉक बनाना चाहते हैं या लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, बड़े स्विंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं 6 महीना, साल भर, 2 साल भर, तो आपको उसका बिजनेस एनालिसिस करना चाहिए पहले। फर्स्ट आप जो करेंगे, फर्स्ट आपका काम है बिजनेस एनालिसिस। देन आप उसका फंडामेंटल चेक करेंगे कि फंडामेंटली साउंड है, नहीं है कंपनी। ठीक है, इसमें क्या अपना हार्ड एंड मनी हम लंबे समय के लिए, साल भर के लिए, 2 साल भर के लिए, 3 साल के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? या उससे भी ज़्यादा अगर आपको मोमेंटम चेस करना है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो इसमें किया जा सकता है, नहीं जा सकता है। उसका बाद आपको टेक्निकल चार्ट को कंसिडर करना चाहिए। टेक्निकली जितना आपको नीचे मिले स्टॉक, उतना ही आपको रिटर्न अच्छा रहेगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जैसे मैं बता रहा हूँ, श्याम मेटालिक्स जो है लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी बेस्ड इन इंडिया विथ फोकस ऑन लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स एंड फेरो एलॉयज। ठीक है, तो ये आप समझिए कि कौन सा इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। ठीक है, मेटल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। मेटल इंडस्ट्री सिग्लिकल है, बेशक सिग्लिकल है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनाता है, निश प्रोडक्ट बनाता है, इसका अपना कुछ मोट है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ फोकस करता है? कंपनी इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन फेरो एलॉयज इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन इंडिया एंड हैज द एबिलिटी टू सेल इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट्स अक्रॉस द स्टील वैल्यू चेन। ठीक है, तो ये जो लार्जेस्ट, ये सब वर्ड जुड़ जाता है कंपनी का साथ, तो कंपनी को और ज़्यादा बेहतर बना देता है। ठीक है, इंडियाज़ लीडिंग मेटल प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये एक बिजनेस मोट है इसका। लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोडक्ट है, अमंग द इंडियन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फेरो एलॉय इंस्टॉल कैपेसिटी एंड द 4th लार्जेस्ट प्लेयर इन द स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री। ठीक है, स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री जिनको पता है, देखे हैं, ठीक है, बड़े बड़े इनका प्लांट होता है और इसमें 4th रैंक ये करते हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स मिक्सचर है इनका। 31% जो है एलॉय से आता है, फेरो एलॉय से। 9% पिलेट से आता है रेवेन्यू एंड 20% रेवेन्यू स्पॉन्ज आयरन से आता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि 15% जो आयरन रॉड है, ये सब 15% रेवेन्यू इनका कैटर करते हैं। फर्दर अगर ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, आयरन पाइप्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, ये सब बनाते हैं। ठीक है, फेरो एलॉय जो है इसका कैपेसिटी आप देख सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम जो फॉयल है, रोलिंग, ये बनाते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चर क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद एन एनुअल रोलिंग कैपेसिटी 40,000 मैट्रिक टन पर एनम। प्रोडक्ट मिक्स कैटर करते हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हाउस होल्ड फॉयल के लिए जो पैकिंग मटेरियल मिलता है, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, डेयरी, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो अब ये बताइए, क्या ये इनका बिजनेस थम जाएगा? इनका रिक्वायरमेंट है, नहीं है? ठीक है, आयरन सिग्लिकल है, ठीक है, स्टील सिग्लिकल है, मान लिया, लेकिन ये जो एफएमसीजी को, ठीक है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, फार्मास्यूटिकल को जो कैटर कर रहा है, इनका तो डे बाय डे डिमांड रहना ही रहना है ना? तो ये इनका प्रोडक्ट को थोड़ा अच्छा क्वालिटी बना देता है, ताकि मार्केट में इनका प्रेजेंस बढ़िया रहे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप देख सकते हैं 3 है। उड़ीसा में 1 है, संबलपुर में, और वेस्ट बंगाल में 2 है, मंगलपुर में और जामुड़िया में। ठीक है,
बहुत बढ़िया कैपेसिटी है इनका, अच्छा खासा कामकाज चल रहा है, ठीक है। और भी इंटीग्रेटेड पावर प्लांट इनका साथी है। देन आप देख सकते हैं कि हेल्दी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रोथ स्ट्रेटेजी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। द कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ एज द इंटेंट टू एक्वायर डिस्ट्रेस स्टील प्लांट एंड इंटीग्रेटेड देम विद देयर ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, जो भी डिस्ट्रेस एसेट इनको मिलेगा उनको ये एक्वायर करके इनऑर्गेनिकली ग्रोथ कर लेगा। अगर आप इनका वेबसाइट में जाएंगे तो ऐसे कुछ इंटरफेस खोल के आएगा, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। कितना एम्प्लॉय को कैटर करते हैं ये, कौन सा प्रोडक्शन है, ठीक है। फुल्ली इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एवरीथिंग डिटेल में लिखा हुआ है इनका, कब से चालू हुआ, ठीक है, कैसे कामकाज करते हैं, ग्रोथ प्लान क्या है। अगर आप जाएंगे साइट के अंदर आपको एवरीथिंग डिटेल में मिलेगा। अबाउट अस, आवर बिजनेस, ठीक है। देखिए बिजनेस के अंदर जाएंगे तो स्टील एंड पावर प्लांट मिल जाएगा आपको, ऐसे करके सब कुछ इन डिटेल में लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ऐसे कंपनी को स्टडी करना है तो बिल्कुल आप एक बार इनका वेबसाइट में जाइए और स्टडी कीजिए, देन इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए। मार्केट कैप देखेंगे तो ओनली 17,000 का करोड़ का मार्केट कैप है, जो छोटा है। करंट प्राइस 600 रुपये के आसपास चल रहा है। 772 का 52 हाई और 300 रुपये के आसपास 52 लो, ठीक है। बुक वैल्यू है कंपनी का 320, इसी के आसपास कंपनी लिस्ट हुआ था। देन एक अच्छा खासा गिरावट दिखाया था और अभी एक अच्छा खासा रनअप ये दिखा दिया। ROE ठीक ठाक है, बढ़िया है। फेस वैल्यू 10 का है। डेट टू इक्विटी 0.24 है, जो अच्छी बात है, 1 से कम है। 3 साल का ROE आप देख सकते हैं 23%, सेल्स ग्रोथ 3 साल का 42%, 5 साल का सेल्स ग्रोथ 27% एबव है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट एंड सेल्स आप देख सकते हैं इनका। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 17 का आसपास है, लेकिन ये कंपनी का जो पी देख रहे हैं आप, इसमें आपको ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कंपनी का क्या बिजनेस में कैसा है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्यों इनको ओवर वैल्यूएशन मिल रहा है, एवरीथिंग, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे EPS भी ठीक ठाक है कंपनी का, 42 के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% का ऊपर होल्ड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। चार्ट पैटर्न आप देखिए, इसका चार्ट पैटर्न यहाँ से देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। कंपनी लिस्ट होता है 300-400 के आसपास, देन एक अच्छा खासा गिरावट, ठीक है, और गिरावट के बाद एक अच्छा खासा रनअप। तो ये होता है राउंडिंग बॉटम स्ट्रैटेजी, जो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी किसी वैल्यूएशन में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिरता अगर है तो वहाँ फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। और कंपनी जब इसका हाई को, लिस्टिंग वाला हाई को तोड़ के जाता है, देन देखिए आप कुछ कंसोलिडेशन होता है, देन एक अच्छा खासा रैली वहाँ से आता है, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू गिरावट, फिर रैली, ऐसे करके चलता रहता है। तो ये होता है राउंडिंग बॉटम स्ट्रैटेजी, जो मैं अधिकतर आपको दिखाता हूँ। और ये ऐसे ही कामकाज करते हैं। जब ये नीचे लेवल में रहता है तब बहुत सारा बैड न्यूज़ मार्केट में फ्लो होता है। आप अगर होल्ड भी करते हैं इस स्टॉक को तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, आपको डर के मारे बेचना पड़ेगा, ऐसे न्यूज़ आता है। लेकिन अगर उसी स्टॉक को आप होल्ड कर लिया तो आपका रिटर्न भी 3 गुना तक विथ ए शॉर्ट टाइम में मिल जाता है, ठीक है। EPS कंपनी का थोड़ा ज़्यादा आपको दिख रहा है, ठीक है। मीडियन पी से ज़्यादा कामकाज कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि EPS में कमी है। EPS जैसे ये वाला EPS वाला बार बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे भी आपको गिरावट दिखेगा। इनका अगर देखेंगे पीआर कंपैरिजन, JSW स्टील, टाटा स्टील, सेल, जिंदाल स्टील, APL अपोलो, सैम मेटालिक्स, ठीक है, जय बालाजी इंडस्ट्री, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं चार्ट पैटर्न देख के, मार्केट कैप देख के। ये तो ओनली 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इनका आगे बहुत जर्नी बचा है, 42,000 करोड़, 55,000 करोड़, 61,000 करोड़, 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को अगर आप इनिशियल स्टेज में और गिरावट में पकड़ लिया तो आपका एक मल्टी ग्रोथ जो बोलते हैं, आप इसको अनलॉक कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। ये जब 1,60,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा तो मतलब 10 टाइम आपको
ग्रोथ का पोटेंशियल मिल जाएगा बिना कुछ सोचे, ठीक है। देन अगर आप इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे जो कि आपको बढ़िया दिखेगा। स्टॉक का CAGR ज़्यादा लिस्टिंग होकर ज़्यादा दिन हुआ नहीं, फिर भी एक साल में 104%। ये किन को मिला है अब बताइए? जो नीचे लेवल में बाई किया और स्ट्रांगली उसको होल्ड करके रखा। रिटर्न ऑन इक्विटी अबव 20% है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू इंक्रीजिंग वे में, प्रॉफिट इंक्रीजिंग वे में है, ठीक है। हालांकि 2023 में हल्का सा गिरावट है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। रिटर्न आप देखिए, एक साल में आपका पैसा दुगना से भी ज़्यादा करके दिया है। ये दुगना रिटर्न सेफ एसेट में कमाने के लिए 10 साल लग जाता है ना, FD लाइक इस इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन एक साल में आपको पोटेंशियली 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ दिखा देता है, ऐसे अगर आप ढूंढ के निकालेंगे अच्छा स्टॉक तो। वॉल्यूम भी अच्छा खासा कामकाज कर रहा है, 49%, 35%, 51%, ठीक है। अब अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रोमोटर का बिल्कुल 100% कन्विक्शन है, 75% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। छोटा सा मार्केट कैप स्टॉक, लेकिन फिर भी FIDI सारे घुसा हुआ है, 2%, 4%, और पब्लिक भी 18% इसमें ले रखे हैं। तो आप भी फ्रेंड स्टडी कीजिए ऐसे स्टॉक को, तुरंत बाय ना करें, अभी बहुत ज़्यादा रनअप हो चुका है थोड़ा बहुत। प्रोमोटर का हालांकि गिर रहा है, लेकिन फिर भी 75% तक होल्ड कर रहा है। ये देखिए FI क्या कर रहा है, FI कंटिन्यू अपना इंक्रीजिंग कर रहा है, ठीक है। DI क्या कर रहा है, DI भी अपना स्टॉक इंक्रीज़ कर रहा है। पब्लिक भी ठीक ठाक अपना इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये पब्लिक जो है ना, ये बड़े इंस्टीट्यूशन भी इसमें घुसा हुआ होगा, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रेंड आप देखेंगे, 4,600 करोड़ बेच रहा था, 6,200 करोड़ हो गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट में गिरावट है, ठीक है, लेकिन ये भी सुधर जाएगा धीरे धीरे। ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, कंपनी बहुत बढ़िया कामकाज कर रहा है। 4,700 करोड़ का एसेट था, 5,400 करोड़ का एसेट साल ऑन साल, ईयर ऑन ईयर आप बोल सकते हैं, बढ़ रहा है, ठीक है। कैश फ्लो पॉजिटिव ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, लिस्टिंग कोई भी प्राइस में हुआ, एक अच्छा खासा मार्केट में लिस्ट हुआ था, ठीक है। देन प्रॉफिट बुक होता है और गिरते गिरते ये 280-300 का लो लगाता है, और उसका बाद देखिए कितना बढ़िया कटोरा शेप में राउंडिंग बॉटम टॉप बनाया अपना, राउंडिंग बॉटम काट के इसको गया और देन ऊपर जा रहा है, और अभी हल्का सा गिरावट, ठीक है। हो सकता है गिरते गिरते ये इस जगह पे आए और देन कुछ दिन कंसोलिडेट हो, फिर एक अच्छा खासा रैली दिखाए, ऐसे भी होता है अधिकतर। तो कोई भी गिरावट अगर है, अगर कंपनी आपको अच्छा लग रहा है, इसका बिजनेस अगर अच्छा लग रहा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा, जनरल इलेक्शन है, ठीक है, बहुत सारा न्यूज़ फ्लो होगा, इसमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। ऐसे में आपको अगर कन्विक्शन होता है इस स्टॉक में, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एवरीथिंग पॉजिटिव, RSI पॉजिटिव अबव 65, वॉल्यूम भी ठीक ठाक कामकाज कर रहा है। वीकली ट्रेंड आप देखेंगे, सारे मूविंग एवरेज का ऊपर कामकाज कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। हालांकि RSI में थोड़ा गिरावट शो कर रहा है, लेकिन अभी भी ये गिरावट वीक तब होगा ये स्टॉक जब 500 का जो ये लेवल है इसको तोड़ के नीचे आएगा। अभी भी चार्ट पैटर्न मेरे को पॉजिटिव ही दिख रहा है, ठीक है। ऐसे में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इनिशियली आपको 500 का SL लगाना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो 500 का SL लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई भी कितना भी गिरावट हो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगा इसको एक्यूमुलेट करने का और होल्ड करने का। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको लेने चाहते हैं तो 438 अगर आता है, यहाँ स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हैं आप। यहाँ जितना आए उतना एक्यूमुलेशन जोन समझ के आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। बाकी ये मेरे को लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट शो होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है अपना डेली चार्ट पैटर्न में भी, बहुत ही कम समय में है। देखिए कब से ये 200 मूविंग एवरेज को टच नहीं किया, यहाँ आके जस्ट एक दिन टच किया और तुरंत ऊपर जाके भाग गया, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत गिरावट हो। 200 मूविंग एवरेज जो है 533 है, 500 तक 450 तक भी आता है, तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए और बने रहने के लिए। इसमें आपको बीच बीच में स्विंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर आप थोड़ा एडवांस
बहुत दिन काम कर चुके हैं मार्केट में, तो आप ऐसे स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं स्विंग के लिए। एक बार आपने अच्छा खासा डीप में बाई कर लिया तो विद इन 6 मंथ और 8 मंथ में आपको ये 30 to 40% गेन देके चला जाएगा। अगर ऐसे स्टॉक या मेटल सेक्टर में भी एक अच्छा खासा 2-4 स्टॉक आप पकड़ लिए और 1 लाख रुपया तक भी निवेश कर दिए, तो 1 लाख से भी 1 करोड़ का जर्नी आप तय कर सकते हैं फ्रेंड 20 साल में। ये तय करने के लिए आपको ओनली 26% CAGR चाहिए, जो ये कंपनी ने ऑलरेडी प्रूव करके दिखाया है। 1 साल के अंदर ही 100% से भी ज़्यादा गेन दिया है। ईयर ऑन ईयर, साल ये 100% नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 25%, 26% ये भी नामुमकिन नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारा आपका कंपनी दिखेगा जो एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। तो रिटेल इन्वेस्टर को अगर लगता है कि 1 लाख रुपया से 1 करोड़ का जर्नी नहीं तय किया जाता है, तो बहुत सारा स्टॉक है मार्केट में। अगर आपको जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं बेहतरीन स्टॉक ढूंढ के आपके लिए लाऊंगा और आपको इन्फॉर्म करूंगा। आपका भी कोई स्टॉक है जिसके बारे में आपको कुछ जानना है, समझना है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो ला के समझाने की कोशिश करूँगा। डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक दिया रहेगा, आप जाके ओपन कर सकते हैं। मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन करके अपना IPO अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं। IPO अलॉटमेंट का रिगार्डिंग कोई भी आपका क्वेश्चन है मन में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, मैं आपको गाइड करने का कोशिश करूँगा। फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो में कोई भी आपको ठीक नहीं लगा तब भी आप कमेंट कीजिए, उसका सुधार करने का कोशिश करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई सीख पाए, समझ पाए और अपना हार्ड एंड मनी से इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।